दोस्तों, यदि आप प्राइवेट बैंक में सेविंग अकाउंट ओपन करने की सोच रहे हैं तो फिर आप लोग बंधन बैंक में ऑनलाइन सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अकाउंट ओपन करने के बाद आप लोग घर बैठे वीडियो केवाईसी के माध्यम से केवाईसी कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा बंधन बैंक में अकाउंट ओपन करने पर आपको काफ़ी सारे बेनिफिट दिया जाता है। आप अपने अकाउंट में जितना भी बैलेंस रखते हैं उस पर आपको ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है। इसके अलावा आपको आसानी से लोन मिल जाता है। साथ ही बंधन बैंक में अकाउंट ओपन करने के बाद आप लोग बंधन बैंक की मोबाइल बैंकिंग साथ ही इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल करके किसी को भी पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, यूपीआई का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी बात है, यदि आप बंधन बैंक में अकाउंट ओपन कर लेते हैं तो आप लोग आधार कार्ड के माध्यम से यूपीआई रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और यूपीआई पिन बना सकते हैं। यूपीआई पिन बनाने के लिए एटीएम कार्ड की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप लोग आधार कार्ड के माध्यम से ही यूपीआई पिन बना सकते हैं और कोई भी यूपीआई ऐप जैसे कि गूगल पे, फ़ोन पे, अमेजोन पे, पेटीएम का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप लोग किस तरह से बंधन बैंक में ऑनलाइन सेविंग अकाउंट ओपन करेंगे, चलिए आपको हम कंप्लीट डिटेल में दिखाते हैं। दोस्तों, मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप लोग क्लिक करेंगे तो इस पेज पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए बंधन बैंक में अकाउंट ओपन करने के लिए आ गया है। आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है कि आप लोग बंधन बैंक में तुरंत ही अकाउंट ओपन कर सकते हैं। साथ ही आपको यहाँ पर कोई भी अलग से डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा अकाउंट ओपन करने के बाद आप लोग तुरंत ही अपने अकाउंट से किसी को भी पैसा ट्रांसफर कर पाएंगे। इसके अलावा आप लोग वीडियो कॉल के माध्यम से केवाईसी कंप्लीट कर सकते हैं। अकाउंट ओपन करने पर आपको वीजा क्लासिक डेबिट कार्ड मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर देखिए बताया गया है कि अकाउंट ओपन करने के लिए आपको यहाँ पर 5,000 रुपए इनिशियल फंडिंग करना होगा। चलिए, इसके बाद आप यहाँ पर ओपन नाउ पर क्लिक करेंगे। अब जो भी आपका मोबाइल नंबर है आप यहाँ पर फिलअप कर लेंगे। यहाँ पर मोबाइल नंबर फिलअप करने के बाद ओपन नाउ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद ओके पर क्लिक कर लेंगे। अब आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आया होगा तो आप यहाँ पर ओटीपी को फिलअप करेंगे। चलिए फिलअप कर लेते हैं। यहाँ पर ओटीपी फिलअप करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए ईमेल आईडी फिलअप करने के लिए आ गया है तो आप इस बॉक्स में अपना ईमेल आईडी फिलअप करेंगे। यहाँ पर ईमेल आईडी फिलअप करने के बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब आपके ईमेल आईडी पर ओटीपी आया होगा तो आप यहाँ पर ओटीपी को फिलअप करेंगे। चलिए ओटीपी फिलअप कर लेते हैं। यहाँ पर ईमेल ओटीपी फिलअप करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए डिटेल फिलअप करने के लिए आ गया है। यहाँ पर है योर पेन, तो आप यहाँ पर अपना पैन नंबर फिलअप करेंगे। चलिए पैन नंबर फिलअप कर लेते हैं। यहाँ पर पैन नंबर फिलअप करने के बाद वैलिडेट पैन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देख सकते हैं पैन वेरीफाई हो चुका है, यहाँ पर ग्रीन टिक लग चुका है। इसके बाद यहाँ पर है योर आधार नंबर, तो आप यहाँ पर अपना आधार नंबर फिलअप करेंगे। यहाँ पर आधार नंबर फिलअप करने के बाद जनरेट आधार ओटीपी पर क्लिक करेंगे। अब जो भी आपके आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक है उस पर ओटीपी आया होगा तो आप यहाँ पर ओटीपी को फिलअप करेंगे। यहाँ पर आधार ओटीपी फिलअप करने के बाद वैलिडेट आधार ओटीपी पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना है। अब यहाँ पर देख सकते हैं आधार वेरीफाई हो चुका है, यहाँ पर देखिए ग्रीन टिक लग चुका है। इसके बाद आप इस बॉक्स में टिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए आधार कॉन्सेंट आ गया है तो आप यहाँ से इसको रीड करना चाहते हैं तो रीड कर सकते हैं। इसके बाद आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर प्रोसीड टू पर्सनल डिटेल्स पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए बताया गया है कि आधार कार्ड में जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है और आपके पैन कार्ड में जो भी डेट ऑफ बर्थ है दोनों सेम होना चाहिए। यदि डेट ऑफ बर्थ में दोनों में अलग अलग है तो फिर आपका यहाँ पर अकाउंट ओपन नहीं होगा। चलिए इसके बाद आप कंटिन्यू पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए जो भी आपके आधार कार्ड में डिटेल दिया गया है यहाँ पर वह डिटेल शो करता है। जैसे कि आपके आधार कार्ड में जो भी फोटो है यहाँ पर फोटो शो करता है, साथ ही यहाँ पर आपका नाम, इसके अलावा यहाँ पर जेंडर, साथ ही यहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ और यहाँ पर जो भी आपके आधार कार्ड में एड्रेस दिया गया है यहाँ पर वह एड्रेस शो करता है। चलिए इसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे। अब यहाँ पर आपको डिटेल फिलअप करना है। यहाँ पर है मदर्स नेम, तो आप यहाँ पर अपने माँ का नाम फिलअप करेंगे। इसके बाद यहाँ पर है फादर्स नेम, तो जो भी आपके पिताजी का नाम है आप यहाँ पर फिलअप कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर मदर्स मेडन नेम, तो जो भी आपके माँ का शादी से पहले नाम है आप यहाँ पर नाम फिलअप कर लेंगे। बहुत से व्यक्ति का शादी के बाद नाम चेंज हो जाता है तो आप यहाँ पर अपने माँ का नाम फिलअप कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे आपने कितनी तक पढ़ाई की है, तो आप यहाँ पर अपनी मर्जी से सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर है कैटेगरी, तो आप सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे और आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे आप कौन से कैटेगरी में आते हैं। यहाँ पर देखिए जनरल, SC, ST, OBC लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पर अपनी मर्जी से सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए हम जनरल है तो हम जनरल सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर है फिजिकल स्टेटस, तो आप यहाँ पर सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे और आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। यदि आप एक्स सर्विसमैन है तो आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे। यदि आप नॉर्मल है तो आप यहाँ पर नॉर्मल को सेलेक्ट करेंगे। चलिए हम यहाँ पर नॉर्मल सेलेक्ट कर लेते हैं।
इसके बाद यहाँ पर टाइप ऑफ रेसिडेंस, तो आप यहाँ पर सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे और आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे आप जहाँ भी रहते हैं। यदि कंपनी ने मकान दिया है तो आप यहाँ पर कंपनी प्रोवाइडेड सेलेक्ट करेंगे। यदि आप फैमिली के साथ रहते हैं तो आप यहाँ पर लिविंग विद फैमिली सेलेक्ट करेंगे। यदि आप लीज पर रहते हैं तो लीज सेलेक्ट करेंगे। यदि आपका अपना मकान है तो आप यहाँ पर ऑन को सेलेक्ट करेंगे। यदि आप रेंट पर रहते हैं तो रेंट सेलेक्ट करेंगे। तो आप यहाँ पर अपनी मर्जी से सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए हम यहाँ पर लिविंग विद फैमिली सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर रिलीजन, तो आप यहाँ पर सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे और आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन यहाँ पर दिया हुआ है, तो आप यहाँ पर अपनी मर्जी से सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे। इसके बाद यहाँ पर है कम्युनिकेशन एड्रेस। यदि आपके आधार कार्ड में जो भी एड्रेस दिया गया है आप उस एड्रेस पर नहीं रहते हैं, आप दूसरा किसी एड्रेस को कम्युनिकेशन एड्रेस रखना चाहते हैं, यानी कि आप दूसरा किसी एड्रेस पर बंधन बैंक का एटीएम कार्ड, चेकबुक लेना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर अदर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए एड्रेस फिलअप करने के लिए आ गया है, तो आप यहाँ पर अपना पूरा एड्रेस फिलअप कर लेंगे। यहाँ पर एड्रेस फिलअप करने के बाद नीचे में देखिए लिखा है ब्रांच नेम, तो आप यहाँ पर सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे। तो जो भी आपने यहाँ पर एड्रेस फिलअप किया है उसके अनुसार से यहाँ पर ब्रांच शो करता है। तो जो भी ब्रांच में आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं आप यहाँ से वह ब्रांच सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आप प्रोसीड टू इनकम डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। लेकिन दोस्तों यदि आपके आधार कार्ड में जो भी एड्रेस दिया गया है आप उसी एड्रेस को कम्युनिकेशन एड्रेस रखना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर आधार एड्रेस को सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर है ब्रांच नेम, तो आप यहाँ पर सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए ब्रांच सेलेक्ट करने के लिए आ जाएगा। यदि आपके एरिया में बंधन बैंक का एक से ज्यादा ब्रांच है तो जो भी ब्रांच में आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं आप यहाँ पर वह ब्रांच सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर प्रोसीड टू इनकम डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए इनकम डिटेल फिलअप करने के लिए आ गया है। यहाँ पर है योर ऑक्यूपेशन, तो आप यहाँ पर सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे और आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे आप क्या काम करते हैं। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारा ऑप्शन दिया गया है, आप इनमें से कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर अपनी मर्जी से कुछ भी सेलेक्ट कर लीजिए। हम यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर है प्रोफेशन, तो आप यहाँ पर सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे और आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे आप क्या काम करते हैं। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारा ऑप्शन दिया गया, आप इनमें से कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर योर एनुअल इनकम, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे आप साल भर में कितना रुपए कमाते हैं। तो आप यहाँ पर अपनी मर्जी से सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आप इस बॉक्स में टिक कर लेंगे, इस बॉक्स में टिक कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर यदि आपको फिजिकल डेबिट कार्ड चाहिए, यानी कि आपको घर के पते पर एटीएम कार्ड चाहिए, तो आप इस बॉक्स में टिक कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर है नेम ऑन डेबिट कार्ड, तो जो भी आपका नाम है यहाँ पर नाम शो करता है। यदि आप डेबिट कार्ड यानी कि एटीएम कार्ड पर दूसरा कोई नाम प्रिंट किया हुआ चाहते हैं तो आप यहाँ पर दूसरा नाम फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर प्रोसीड टू नॉमिनी डिटेल पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए नॉमिनी डिटेल ऐड करने के लिए आ गया है। यदि आप अपने बैंक अकाउंट के साथ नॉमिनी का नाम ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर यस पर क्लिक कर लेंगे। यदि आप नॉमिनी का नाम ऐड करना नहीं चाहते हैं तो बाद में भी अपने अकाउंट के साथ नॉमिनी का नाम ऐड कर सकते हैं, तो आप यहाँ पर नो पर क्लिक कर लेंगे। चलिए हम यहाँ पर यस पर क्लिक कर लेते हैं। इसके बाद आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर नॉमिनी रिलेशनशिप विथ यू, तो आप यहाँ पर सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे और आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे आप जिसका भी नाम नॉमिनी में रखना चाहते हैं उसका आपके साथ क्या रिलेशन है। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारा ऑप्शन दिया गया, आप इनमें से कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर फादर को नॉमिनी में रखना चाहते हैं तो हम फादर सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए आपके पिताजी का नाम फिलअप हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर नॉमिनी डेट ऑफ बर्थ, तो आप यहाँ पर नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ फिलअप कर लेंगे। डेट ऑफ बर्थ फिलअप करने के लिए आप इस कैलेंडर के आइकॉन पर क्लिक करेंगे और आप यहाँ से नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर नॉमिनी कम्युनिकेशन एड्रेस, यदि आपका एड्रेस और नॉमिनी का एड्रेस दोनों सेम है तो आप यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लेंगे। लेकिन यदि दूसरा कोई एड्रेस है तो आप यहाँ पर अदर को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर प्रोसीड टू रिव्यू पेज पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए जो भी आपने डिटेल फिलअप किया है यहाँ पर वह डिटेल शो करता है, तो आप यहाँ से एक बार डिटेल को चेक कर लेंगे। यदि आपको यहाँ पर कोई डिटेल गलत लगता है तो आप एडिट पर क्लिक करके इसको एडिट कर सकते हैं। इसके बाद आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर है सेलेक्ट प्रोडक्ट, तो आप यहाँ पर सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे और आप यहाँ पर नियो प्लस डिजिटल से भी अकाउंट सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे। इसके बाद यदि आपको चेकबुक चाहिए तो आप इस बॉक्स में टिक कर लेंगे। इसके बाद आप इस बॉक्स में टिक कर लेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर प्रोसीड टू अकाउंट फंडिंग पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए फंडिंग करने के लिए आ गया है, तो आपको यहाँ पर अपने अकाउंट में मिनिमम 5,000 रुपए फंडिंग करना होगा, यानी कि जमा करना होगा। इसके बाद आप यहाँ पर प्रोसीड टू डिपॉजिट पर क्लिक कर लेंगे। इसके बाद कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए पेमेंट मेथड सेलेक्ट करने के लिए आ गया है, तो आप यहाँ पर डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई या फिर क्यूआर कोड के माध्यम से फंडिंग कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर फंडिंग कर लेते हैं।
जैसे आप यहाँ पर फंडिंग कर लेते हैं, अब आपके मोबाइल नंबर पर OTP आएगा। आप यहाँ पर OTP को फिलअप करेंगे, इसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए वीडियो KYC के माध्यम से KYC कंप्लीट करने के लिए आ गया है। तो ध्यान रहे कि वीडियो KYC स्टार्ट करने से पहले आप अपने पास ओरिजिनल पैन कार्ड, साथ ही ओरिजिनल आधार कार्ड, इसके अलावा व्हाइट पेपर और ब्लैक या फिर ब्लू पेन अपने पास रखेंगे। चलिए इसके बाद आप कंटिन्यू फॉर भी KYC पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए आपका वीडियो KYC स्टार्ट हो जाएगा। तो जो भी बैंक के कर्मचारी आपसे सवाल करेंगे आप उसका आंसर देंगे। दोस्तों वीडियो KYC के माध्यम से KYC कंप्लीट होने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर, साथ ही रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर बंधन बैंक की तरफ से अकाउंट नंबर और कस्टमर आईडी सेंड कर दिया जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर बात रही कि आप इस अकाउंट को किस तरह से जीरो बैलेंस अकाउंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अकाउंट ओपन करने के बाद आपने जो भी बैंक के ब्रांच में अकाउंट ओपन किया है उस ब्रांच में जाकर के आप इस अकाउंट को जीरो बैलेंस अकाउंट में कन्वर्ट करा सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीका से आप लोग बंधन बैंक में ऑनलाइन सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अकाउंट ओपन करने के बाद जब आप KYC कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद आपके घर के पते पर बंधन बैंक की तरफ से ATM कार्ड, साथ ही चेकबुक सेंड कर दिया जाता है। यदि आपको पासबुक चाहिए तो जो भी बंधन बैंक के ब्रांच में आपने अकाउंट ओपन किया है उस ब्रांच में जाकर के पासबुक भी ले सकते हैं। मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। आपके मन में कोई भी सवाल है, कोई भी एरर शो करता है तो कमेंट करना मत भूलें।